गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। लेकर आ गए हैं आपके लिए नवंबर 2021 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेटेस्ट जितने भी लोन प्रोडक्ट्स हैं उन पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है नवंबर 2021 में, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो अक्टूबर में फेस्टिव ऑफर चल रहा था वो अभी भी चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आप उसका फायदा ले सकते हैं। सारी चीजें इस वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बहुत ही मेहनत के साथ रोज अपने चैनल पर लेकर आते हैं, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या और भी जो भी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है उससे अपडेटेड रखती है, आपको आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करती है और कहीं ना कहीं आपको आर्थिक फायदा जरूर देगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियोस मिस ना हो आपसे। ध्यान देने वाली कुछ बातें ये हैं कि होम लोन के ऊपर, व्हीकल लोन के ऊपर, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर सारे जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह हैं वो इस समय वेव्ड चल रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल ऑफर चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसलिए ये सारे जो चार्जेस हैं ये अक्टूबर में भी वेव्ड थे और अभी नवंबर में भी कंटिन्यूड है ये वाला वेवर जो चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो आप जितनी जल्दी हो सके लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए, ये बिल्कुल ठीक टाइम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार लोन दोस्तों 7.25% से स्टार्टिंग है। प्रोसेसिंग फीस निल रहेगी आपकी। फोर क्लोजर चार्जेस एक साल के बाद जीरो है। बहुत सारे आपको फायदे मिल रहे हैं इस टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो जल्दी से जल्दी अपना आप लोन अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई में। कार लोन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने, कितने टाइम के लिए मिल सकता है, कितना मिल सकता है, उसके लिए दोस्तों एक अलग से हमने वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। उसके बाद आती है यूज्ड कार लोन। दोस्तों सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है। कैसे आपको यूज्ड कार कैसी खरीदनी है, कितने साल पुरानी खरीद सकते हैं, कितनी की खरीद सकते हैं और बैंक आपको कितनी फंडिंग कर देगा, इसकी एक डिटेल्ड वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है उसका। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या कोई भी बैंक है वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कैसे डिसाइड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा डिसाइड होते हैं आरबीआई के साथ मिलके। आरबीआई का जो रेट होता है रेपो रेट उससे लिंक्ड होते हैं। तो एसबीआई में है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो कि 6.65 है। 1 मई 2021 से ये चेंज नहीं हुआ है, 6.65 ही चल रहा है। यानी ये वाला वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिससे नीचे बैंक आपको कोई लोन नहीं देगी। यानी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो 6.65 कम से कम रहेगा, इससे कम पे बैंक आपको लोन नहीं दे सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं जिनका आपको कहीं और इनके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रिज लोन। अब ब्रिज लोन का मतलब यह है कि आपको सपोज एक घर बेच के दूसरा घर खरीदना है। अब एक जो आप घर बेचना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो तुरंत बिक जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। कभी कभी अच्छी डील्स लेने में, अच्छी डीलिंग करने में टाइम लग जाता है, लेकिन आपको दूसरा घर खरीदना है। तो उस केस में आप बैंक से 1 या 2 साल के लिए लोन ले सकते हैं कि जब तक आपका पुराना घर नहीं बिक रहा तब तक आपने लोन लेके अपना दूसरा घर ले लिया। तो इस केस में होता है ब्रिज लोन, यानी जब आपका पुराना घर बिक जाएगा उस पैसे से आप लोन चुका देंगे और नया घर तो आप ऑलरेडी लोन के पैसे से खरीद चुके हैं। इस केस में अगर आप 1 साल के लिए लोन लेते हैं तो 9.5% और 2 साल के लिए लेते हैं तो 10.5%। फिर है एसबीआई ईएमडी लोन, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी ये वो स्कीम्स हैं जिनमें आपको पहले पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है कि आपका उसमें नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लोन। उस केस में लोन लेने के लिए 10.45% पे आपको बैंक पैसा दे देगी। फिर है रिवर्स मॉर्गेज लोन। रिवर्स मॉर्गेज लोन जो है वो ज्यादातर सूटेबल रहता है हमारे सीनियर सिटीजन्स या फिर जो जिनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर उनकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो और उनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है
वो बैंक के पास उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकते हैं, बैंक उसके अगेंस्ट उन्हें एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम देना शुरू कर देगी, जैसे कि पेंशन होती है उस तरह से आपको इनकम प्रोवाइड करने लग जाएगी मंथली। 8.05% या फिर 9.05%। 8.05% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर्स अगर आप हैं तब, और अगर उससे अलावा है तो 9.05%। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन। होम लोन जो है वो 6.70% से स्टार्टिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो होम लोन है वो सबसे सस्ता है, 6.70% से स्टार्टिंग है, और इस समय तो प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी वेव्ड चल रही है। कैसे 6.7% है उसको हम देखेंगे। महिलाओं के लिए 0.01% वेवर रहता है, और अगर आप योनो से अप्लाई करते हैं तब भी आपको वेवर मिल जाएगा। ये देखिए, अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हैं और आपकी जो सिबिल है वो 800 800 से लेस देन इक्वल टू 800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7 ही रहेगा। ये फेस्टिवल ऑफर आपको बता रहे हैं दोस्तों, जो अभी नवंबर में एप्लीकेबल है। ये देखिए सारे ब्रैकेट्स देखिए, 6.7%, 700 से 750 अगर है तो 6.9 हो जाता है, और 751 से 800 के बीच में है तो 6.8% हो जाता है। तो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइडेड है। मिनिमम 6.7% है, अगर आपका सिबिल बहुत अच्छा है तो 6.7% पे आपको मिल जाएगा होम लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। दोस्तों होम लोन का प्रोसेस यानी कैसे आपको घर के कागज लेके आने हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, रजिस्ट्री कैसे होगी, लोन कैसे होगा, वन टू ऑल सारा प्रोसेस जो है वो कैसे होता है वो हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एसबीआई होम लोन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ऐसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है, एफएक्यूज हैं, उस पे भी हमने अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है होम लोन के ऊपर कि कितना आपको मिल सकता है, सैलरीड है तो क्या मिलेगा, और भी जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं सब हमने एक और अलग से ये वीडियो बनी हुई है, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक इकलौता बैंक है जो आपको प्लॉट खरीदने के लिए पैसे देता है। बाकी बैंक्स जो है वो आपको फ्लैट या घर खरीदने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको प्लॉट खरीदने के लिए भी पैसा देता है। आप 15 करोड़ तक का प्लॉट खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 करोड़ तक का प्लॉट खरीद सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन कर देगा। कैसे करेगा, कितना करेगा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, इसकी अलग से एक वीडियो है। एसबीआई रियलिटी होम लोन प्रोडक्ट का नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक दे दिया गया है। फिर है टॉप अप होम लोन। टॉप अप होम लोन जो है दोस्तों वो सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के लिए जो एग्जिस्टिंग होम लोन कस्टमर्स हैं, यानी उनका ऑलरेडी होम लोन बैंक से चल रहा है तो उनको बैंक टॉप अप ऑफर करती है, यानी आप कुछ और पैसा ले सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनल नीड है। पर्सनल नीड जैसे आपके घर में कोई शादी ब्याह है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, अगर इस तरह की कोई चीजें आ सकती हैं तो जो आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है आप उसके ऊपर कुछ पैसा टॉप अप ले सकते हैं। आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं कि आपको कितना टॉप अप के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आपको टॉप अप मिल जाएगा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो ज्यादातर आपका जो एग्जिस्टिंग होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 1% ज्यादा रहता है। अभी फिलहाल फेस्टिवल ऑफर के दौरान ये रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा और कम कर दिया गया है। टॉप अप होम लोन के बारे में अगर आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है जो हमने अलग से अपने चैनल पर बनाई हुई है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल लोन। दोस्तों पर्सनल लोन आप किसी भी काम के लिए ले सकते हैं, किसी भी काम के लिए, जैसे हमने अभी आपको बताया कि आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी की शादी है, पढ़ाई है, ऐसे कामों के लिए आप ले सकते हैं। बस एक शर्त होती है कि आप इस पैसे को कहीं गलत यूज नहीं करेंगे, किसी इलीगल काम के लिए यूज नहीं करेंगे। पर्सनल लोन आपको 9.6% पे मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, पीएपीएल,
प्री अप्रूव पर्सनल लोन, यानी आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही पर्सनल लोन मिल जाएगा। ये प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स होते हैं जो सिस्टम सिलेक्ट करता है, उन कस्टमर्स को लोन मिलता है। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, कोई भी कागज जमा नहीं करना, सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। 9.85% से इसकी शुरुआत रहती है, पीएपीएल, प्री अप्रूव पर्सनल लोन। इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आप वो लकी कस्टमर हैं जिनको बैंक ऑफर कर रहा है या नहीं, कैसे आपको मिल सकता है, कहाँ आपको कैसे अप्लाई करना है, इस पे अलग से वीडियो बनाई हुई है। नीचे लिंक में आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट में पूरी वीडियो है वो, बिना डॉक्यूमेंट्स वाला पर्सनल लोन। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, पूरा वीडियो अच्छे से बना हुआ है, वहां आप डिटेल्स देख सकते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब है आपने अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी, बैंक ने उसके अगेंस्ट आपको लोन दे दिया। डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आप सैलरीड हैं, बिजनेसमैन है, इस पे डिपेंड करता है कितना पैसा मिलेगा और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त जो है बैंक ने गिरा दिया है, पहले 8.85 के लगभग था, अब रेट्स और कम कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दोस्तों मुद्रा योजना एक सरकारी स्कीम है, यानी कि सरकार के द्वारा ये सारे बैंक्स में है, आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकिन अलग अलग मिलेगा आपको हर बैंक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो हमेशा सबसे कम रहता है, क्योंकि सरकारी बैंक है इसलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम रहता है, 6.7% से स्टार्टिंग है। मुद्रा लोन जो है वो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। 3 तरीके से मिलता है ये, शिशु, तरुण और किशोर। जो शिशु लोन है 50,000 तक होता है, जो तरुण है 50,000 से 5 लाख, और किशोर जो है 5 लाख से 10 लाख। ये इस तरह से आपको मुद्रा लोन दिया जाता है, 6.7% से इसकी स्टार्टिंग रहती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ईडीएफएस स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंसिंग स्कीम, ये तब मिलता है जैसे आपने किसी की डीलरशिप ले रखी है। डीलरशिप जैसे आपने बीपीसीएल की डीलरशिप ले रखी है, आपने किसी और जैसे कोई टाइल्स की कंपनी है, कजारिया है, इन सब चीजों की डीलरशिप, आईओसीएल, एचपीसीएल, इनकी डीलरशिप अगर आपने ले रखी है, उस केस में हम जब आपको फाइनेंस करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको फाइनेंस करेगा, उसे हम कहते हैं ईडीएफएस, इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंसिंग स्कीम। 8% पे आपको पैसा मिल जाएगा ईडीएफएस स्कीम के अंडर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन, दोस्तों गोल्ड लोन जो है वो सबसे आसानी से मिलने वाला लोन है। आसानी से इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिबिल वगैरह का कोई चक्कर नहीं रहता है कि आपका सिबिल चेक किया पाए। आपके पास खुद का सोना होना चाहिए, आप बैंक के पास जाइए, उसे गिरवी रखिए, बैंक उसकी वैल्यूएशन कराएगा कि कितना प्योर है ये सोना, उस बेसिस पे आपको लोन दे दिया जाएगा। 7.5% से इसकी स्टार्टिंग रहती है, डिपेंड करता है कि आपका जो गोल्ड है वो कितना प्योर है, 18 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, इस तरह से डिपेंड करता है कि आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। गोल्ड लोन से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल जवाब है, कोई भी डाउट है, तो एक अलग से वीडियो चैनल पे बनी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दिया गया है। एसबीआई एजुकेशन लोन, दोस्तों एजुकेशन लोन जो है वो 6.85 से शुरुआत है। एजुकेशन लोन भी दोस्तों काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज, आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं या बाहर अब्रॉड जाके पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी चीज, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है या रेगुलर कोर्स है, कौन से कॉलेज से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कितने साल का कोर्स है, कितना पैसा चाहिए, इन सब चीजों पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। 6.85 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एजुकेशन लोन की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारे लोन प्रोडक्ट समझ में आए होंगे, सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।